नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन साद। ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया। सदक़ल्लाह। सूरह मरियम की शान नुज़ूल और सबब नुज़ूल कल मैंने अर्ज़ किया था। कुरान मजीद की बड़ी सूरतों में ये एक है। और उसमें बड़े अहम वाक़यात सूरह मरियम में ज़िक्र हुए हैं। पहले तफसीर से पहले कुछ इसके मज़ामीन और सबसे पहले हज़रत ज़करिया और यहया का ज़िक्र है। इनके ताल्लुक़ से कुछ बातें अगर दिमाग में रहेंगी तो आगे चलकर तफसीर का समझना आसान हो जाएगा। सूरह मरियम का मरकज़ी जो मज़मून है वो ये है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम के वाक़यात के ज़िम्न में रब के वजूद, उसके वाहिद यकता होने, अपनी कुदरत की दलील, क़यामत के दिन मखलूक के दोबारा ज़िंदा उठने, आमाल की सज़ा और जज़ा मिलने और कब्र हश्र को, जन्नत और दोज़ख को इसमें ज़िक्र किया गया है। इसमें मैन बहुत सारी बातें हैं मगर जो अहम 12 मज़ामीन टॉपिक्स इस सूरा में ज़िक्र हुए हैं। पहला हज़रत ज़करिया के फ़र्जंद हज़रत यहया की विलादत का वाक़या, और ये वाक़या अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी है क्योंकि हज़रत यहया की विलादत उस वक्त हुई जबकि उनके वालिद हज़रत ज़करिया काफ़ी उम्र को पहुंच चुके हैं। 82 साल की उम्र है। उस वक्त बेटे का होना और उनकी बीवी हज़रत ज़करिया की जो बीवी है, जो हज़रत मरियम की खाला है, हज़रत इशबा बिन फाकूद बिन्त फाकूद इशबक, उसको बिगड़ कर एलिजाबेथ कर दिया है। अभी उसको बिगाड़ कर ये एलिजाबेथ हज़रत ज़करिया की बीवी साहबा का नाम है, जिसको ईसाइयों ने इस वक्त बदल कर इशबा को एलिजाबेथ कर दिया। एलिजाबेथ तो नाम मशहूर है ना, विक्टोरिया रानी का। एक ये मजमून है कि हज़रत यहया हज़रत ज़करिया की वालिदा 72 या 80 साल की वो भी हैं, वो भी बांझे। वम्राती आक़िरा कानत इमराती आक़िरा, हज़रत ज़करिया कहते मेरी औरत बांझ। ऐसी सूरत हाल में आदत के खिलाफ हज़रत ज़करिया के यहाँ यहया की विलादत कुदरत की निशानी है। दूसरा मज़मून, अभी मैं तफसीर नहीं कर रहा, इस तफसीर में जो आने वाले अहम टॉपिक हैं उनके ताल्लुक से मैं आपके जहन में चंद बातें उतार रहा हूं ताकि आने वाला जो बयान है वो आसानी से समझ में आ जाए।
अपने दिमाग शरीफ पर भेजे मुबारक पर आप जरा जोर दीजिए। दूसरा जो टॉपिक है उसी पहले टॉपिक से मिला हुआ कि हजरत जकरिया को यहया के बशारत दी जाती है और साथ में ये भी बताया जाता है कि ऐ बंदे, तुम्हारा ये बेटा सिर्फ औलाद सालेही में नहीं होगा, हम उसे मकाम नबूवत भी देंगे। वो बाप कितना खुश नसीब होगा कि जिसको एक बेटे की बशारत 82 साल की उम्र में मिल रही है और साथ साथ बताया जा रहा है कि हमने उसका नाम यहया रखा। वलम यकुन मिन क़ब्ल समिया, और हमने ये नाम इससे पहले किसी को नहीं दिया, यहया। और ऐ ज़करिया, जो बेटा दे रहे हैं वो बड़ा अजमत वाला, तक़द्दुस वाला, नबूवत वाला, बनी इसराइल की आन बान शान, बैतुल मुक़द्दस का वक़ार। उस बाप की खुशी की कोई इंतहा होगी। एक तो आदत के खिलाफ इस बुढ़ापे में औलाद मिल रही है, औलाद भी ऐसी जिसकी अजमत और शराफत का खुतबा रब पढ़ रहा है, जो सिर्फ नबी ही नहीं होगा, नबी भी होगा, नेक भी होगा। नेक है तो नबी है तो नेक होना ही है, और साथ साथ बनी इसराइल का एक मजबूत किला भी और बैतुल मुक़द्दस का एक अजीम सुतून भी। अल्लाह अकबर। दूसरा, इस वाक़ये के बाद जो इसमें जो टॉपिक है, उसके बाद हजरत ईसा की विलादत का वाक़या कि अल्लाह ताला ने नेचुरल फितरी तरीके से जुदागाना तौर पर अपनी बंदी हजरत मरियम के बतन से बगैर उसके निकाह के, बगैर उसके शौहर के, बगैर बाप के, अल्लाह ताला ने कुदरत की निशानी के तौर पर उन्हें एक बेटा दिया, ईसा। और वो भी मकाम नबूवत, मकाम रिसालत पे फाइज हुए, साहिब किताब भी, साहिब शरीयत भी, साहिब रिसालत। और इसके ज़िम्न में बताया कि मर्द और औरत के मिलापी से औलाद मौकूफ नहीं, अल्लाह कादिर है, रब चाहे तो बगैर मर्द के औरत से मिलाप पे भी बेटा दे सकता है, वो खालिक है। तीसरा मजमून जो इस सूरत में होगा, हजरत ईसा की विलादत के वक्त हजरत मरियम को दी जाने वाली तसल्ली, ऐ मरियम गम न कर, इल्हाम होता है, इल्हाम होता है, ऐ मरियम गम न कर। अरे बगैर शौहर के बेटा हो रहा है, आबादी में लेके जाएंगे तो लोग ताना देंगे ना। अगर निकाह के बगैर कोई औलाद लेके आ जाए तो समाज क्या कहेगा। तो कहा ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त मिन जानी बिल्ला इल्हामी तौर पे जनाब मरियम को तसल्ली दी जा रही है, गम न कर। ये डर है कि कौम क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा कि मरियम बगैर निकाह के बेटा कैसे आया। तो गम न कर, जिस रब ने बेटा दिया है वो बेटे की अजमतें भी बयान करेगा। और ऐ मरियम, वो रब ही लोगों की तोहमत, तान और तशनी से तुझे बचाए। और फिर तीसरा जो मौजू है, टॉपिक है, वो ये है कि हजरत ईसा की विलादत की वजह से हजरत मरियम को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लोगों यहूदियों के ताने तशनी, और फिर किस तरह अल्लाह ताला ने इन सब से बचाने के लिए अपनी बंदी मरियम की इज्जत इस्मत की हिफाजत इस तरह की कि उसी एक दिन के बच्चे से अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम करवाया और झूले में हजरत ईसा अपने माँ की पाकी और अपने नबी होने का, साहिब किताब होने का ऐलान एक दिन की उम्र में कर रहे हैं। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतनी अल किताब व जअलनी नबिया,
सुनो, मैं ही मरियम का बेटा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दिया है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वह जालनी नबिया, और उस रब ने तुम्हारी तरफ मुझे नबी बनाकर भेजा है। चौथा जो मौजू, पांचवा जो मौजू है इस सूरत में, वो भी अहम है कि हजरत ईसा की विलादत के वक्त ईसाई और यहूदियों में इख्तलाफ पड़ गया, झगड़े हुए, ताना भी दिया लोगों ने। और जो बनी इसराइल के कुछ लोग थे उन्होंने अल्लाह की तरफ से कुदरत मानी कि नहीं, अल्लाह ताला बगैर रब चाहे तो इसी तरह बेटा दे सकता है, मगर यहूदियों ने तोहमत लगाई, इख्तलाफ हुआ। छठा जो बयान है इस दूसरे मौजू के बाद, जो तीसरा वाकया है, वो हजरत इब्राहिम की अपने चचा आजर से बूतों के बारे में होने वाली बहस है, डिबेट है कि हजरत इब्राहिम के जो चचा थे उर्फी बाप आजर, वो बूतों के परस्तिश कुनिंदा थे, और हजरत इब्राहिम उन्हें तबलीग करते हैं कि इन बूतों को तुम पूछते हो। और इस वक्त चाचा और भतीजे में हजरत इब्राहिम की अपने चचा से जो बात बहस होती है, उस बहस का जिक्र है। और इसके बाद जो वाकया है, हजरत इब्राहिम की ज़ौजे मोहतरमा हजरत सारा है, वो भी बांझ हैं, उनकी औलाद नहीं है, बांझ है, मगर फिर भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनके बतन से दो जलील कदर पैगंबर पैदा फरमाए, हजरत इसहाक, हजरत याकूब। और फिर याकूब की औलाद में अल्लाह ताला ने इतने नबी बनाए कि हजारों सैकड़ों अंबिया औलाद याकूब यानी बनी इसराइल में आए। तो इब्राहिम के बेटे हजरत सारा से इसहाक और याकूब, इसहाक की औलाद को सल्तनतें मिलती गई और औलाद याकूब को नबूवत मिलती गई। यह है। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन दोनों बेटों इसहाक और याकूब, इनको नबूवत मिलने का भी जिक्र है। सातवां जो टॉपिक की सूरत में है वो है तूर पर हजरत मूसा की रब से बात और कलाम और गुफ्तगू। और उसी वाक़ये में हजरत मूसा के बाद उनके भाई हजरत हारून को नबूवत मिलने का जिक्र। आठवां जो मौजू है इस सूरह मरियम में वो हजरत इस्माइल का जिक्र है कि वो वादे के सच्चे हैं, वादे के पाबंद हैं, और वो ऐसे अपने घर वालों के लिए खैर खां है कि इस्माइल इब्राहिम का बेटा जब अल्लाह से दुआ करता है तो अपनी कौम जरहम को नमाज, इबादत, ज़कात की अदाई का हुक्म देते हैं। ये वाक़या हजरत इब्राहिम की औलाद में हजरत इस्माइल का जिक्र है। और ये जिक्र है कि इब्राहिम का बेटा जहाँ याकूब बड़ा बेमिसाल है, इसहाक बेमिसाल है, वहाँ इब्राहिम का बेटा जो हाजरा की वतन से है वो इस्माइल भी बेमिसाल है कि इन्हीं के खानदान, इसी की नस्ल में एक ऐसी जात आने वाली है जो कायनात का मकसद है, नबी आखिर ज़मान। तो हजरत इस्माइल की परवरिश, इस्माइल को अल्लाह ताला ने इल्म लदुन्नी दिया और बाप का ऐसा फरमा बरदार कि उस उम्र में भी कहता है बाप चला दीजिए छुरी, अगर रब का हुक्म है कि मुझे ज़बा कर रहे हैं तो कर दीजिए। रब के हुक्म के सामने बेटे की मोहब्बत आड़ न बने, रब का हुक्म पहले है, बेटा क्या है। लेट गए और कहते हैं छुरी चलाइए, रब का हुक्म कबूल कीजिए, वो पूरा कीजिए। अल्लाह, ऐसा बेटा शफकत पिदरी थी या आदाबे शफकत या जो है मकतब की करामत सिखाई किसने इस्माइल को, आदाबे फरजंदी। फैजान नजर था या मकतब की करामत सिखाई किसने इस्माइल को, आदाबे फरजंदी। कौन ऐसा बेटा होगा, ऐसा होनहार बेटा है। बचपन में अपने बाप से जब सुना कि बेटा दोस्त के यहाँ नहीं आना है, जाना था, असल में हुक्म था खुदा का कि औलाद को ज़बा करो, इसलिए मकाम मीना में लेके आ गया। क्या कहता है बेटा, बचपन की उम्र में जवाब देता है अब्बा आप पूछते हैं मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार अल्लाह के हुक्म के सामने क्या है। लेट गए इस्माइल अलैहिस्सलाम, हुक्म खुदा पूरा कीजिए और मेरी गर्दन पे छुरी चलाइए।
अल्लाहु अकबर। तो ये हजरत इस्माइल और उनकी कौम जरहम जब मक्का में छोड़ के चले गए थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हुक्म खुदा था, फिर वहीं पानी का चश्मा निकल आया, वहीं कौम आबाद हुई, कौम जरहम, और उसी कौम के एक बच्ची से, एक औरत से हजरत इस्माइल का निकाह हुआ। ये फिर ऐसी आबादी बनी कि जब अपनी बीवी हजरत सारा, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को छोड़कर हजरत इब्राहिम वापस चले हैं फ़िलिस्तीन की तरफ, तो रब से दुआ करते, मौला तेरे सहारे तेरा हुक्म था इस बेआबो गया ज़मीन में अपने बेटे अपनी बीवी को छोड़ के जा रहा हूँ। औरत बीवी कहती है आप इस इलाके में हमें तन्हा छोड़ के जा रहे हैं। जब जवाब न मिला तो तीसरी बार हजरत हाजरा कहती हैं क्या हुक्म खुदा है? हजरत इब्राहिम सर हिलाते हैं, कहाँ, तब तो जब खुदा का हुक्म है तो वहीं कारसाज है। और फिर प्यास लगी, बेटे की प्यास ने माँ को तड़पाया। कभी सफ़ा पे जाती है, कोई आ रहा है पानी लेकर, कभी मरवा पे जाती हैं, फिर बेटे के पास आ गई, इधर गई उधर गई, अल्लाह अकबर। और फिर हुक्म खुदाबंदी, अजाइब बात खुदाबंदी से एक वाक़ये का ज़हूर हुआ कि जब जो दोनों तरफ, न सफ़ा की तरफ से कोई काफिला आ रहा है, न मरवा की तरफ से, और बेटे हैं कि प्यास से बिलक रहा है, पाँव मार रहे हैं, अल्लाह अकबर। फिर देखा हजरत 7वें मरतबा जब दौड़ के आई हैं जहाँ हजरत इस्माइल ने पाँव रगड़े हैं, वहाँ से अल्लाह ने पानी का चश्मा उबाल दिया। ईमा के जहाँ पड़ते हैं कदम पैदा वहाँ जमजम होता है। अल्लाह अकबर। जो आज भी इब्राहिम का मौजज़ा भी है, इस्माइल का मौजज़ा भी है, हजरत सारा, हजरत हाजरा की मोहब्बत की यादगार भी है, और इब्राहिम का मौजज़ा भी है। अल्लाह अकबर। ये जमजम, बेटा वालिद है, पाँव रगड़ते हैं तो जमजम होता है, उन्हीं का बेटा उसी मक्का में, उन्हीं का बेटा उसी मक्का में अगर सहाबी के मशकीज़े में अपना हाथ डाल दे तो 5 उंगलियों से चश्मे जारी हो जाए। ईमा के जहाँ पड़ते हैं कदम पैदा वहाँ जमजम होता है। उन्हीं का बेटा मोहम्मद बनकर जब कायनात आलम में अपने हुस्न की रानाइयाँ बिखेरता है तो रेत से कोसर व भाव छलकता है। उंगलियां हैं फेस पर, टूटे हैं प्यासे, झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, ये जिक्र है इसमें। और 9वां जो टॉपिक है, नेक लोगों के बाद आने वालों का अपनी नमाज ज़ाय करने और अपनी बातिल ख्वाहिशों की पैरवी करने का जिक्र है कि नेक चले गए मगर अच्छों की औलाद ना खल्फ बन गई। सलफ की औलाद जो थी वो ना खल्फ बन गई, अच्छों के बेटे फिर बुरे बने, नमाजियों के बेटे बेनमाजी बनते गए, ख्वाहिशात के पीछे पड़े। और जिन लोगों ने तौबा की, ईमान लाए, नेक अमल किए, उनके साथ अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया, जो आखिरी इस सूरह के अहम मौज़ूआत में है, जन्नत का वादा है। और ये बयान किया गया है कि हजरत जिब्रील अल्लाह के हुक्म से इन नबियों पर वही और खुदा का कलाम लेके आते हैं। और जो 10वां मौजू है, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार करने वाले मुशरिकीन कुफ्फार का जिक्र है। और उन्हें खबर दी गई है कि उनका हश्र भी शयातीन के साथ होगा और उन्हें जहन्नम के आसपास घुटनों के बल गिरा दिया जाएगा और दिखाया जाएगा कि जिस हश्र का और जिस जहन्नम का और जिस क़यामत का इनकार कर रहे थे, मौत के बाद उठने का जिक्र इनकार कर रहे थे, तेरे रब ने तुझे उठाया कि नहीं? फिर उन्हीं लोगों का ठिकाना जहन्नम है। आखिरी मौजू है जो इस कुरान और इस पूरी सूरह का खुलासा है, ततिम्मा है, वो ये कि मुसलमानों से कुरान पाक सुनते वक्त मुशरिकीन का मौक़िफ़ बयान किया गया और साबिक़ा उम्मतों की सरकशी, ईमान कबूल करने से तकब्बुर करने की वजह से उन पे अज़ाब नाजिल होने का जिक्र करके उन मुशरिकीन को, मक्का के लोगों को डराया गया और बयान किया गया कि अल्लाह ताला वक्ती तौर पर
जालिमों को मोहलत देता है और जालिमों को ढील देता है और ईमान वालों को हिदायत देता है। जालिमों को ढील देता है, ईमान वालों को हिदायत देता है। और अल्लाह ताला औलाद से पाक है और अल्लाह की तरफ औलाद की निस्बत ये ऐसी बात है जो रब ने न उतारी और अजाब को दावत देना है। यानी इसके शुरू में भी तौहीद और इस कलाम सूरा के आखिर में भी तौहीद का जिक्र है और क़यामत का जिक्र है। ये इस पूरी सूरा का खुलासा है और पूरी सूरा का के जो मज़ामीन है वो जिक्र किए गए हैं। अब इससे पहले इतना जान लेना ज़रूरी है, कुछ जो जिक्र आएगा इसके अंदर तो कुछ बातें ऐसी हों जो वाक़ियात आने वाले बयान के बाद जहन में उतर जाए, ताकि जो मज़मून अल्लाह ताला बयान जो बातें बयान कर रहा है वो बातें आसानी से समझ में आए। काफ़ा या आइन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बी का अब्दहु ज़करिया। पहले ज़करिया का जिक्र है, सुने इनके ताल्लुक से 10 मिनट में बयान कर देता हूँ। ज़करिया और उनके बुढ़ापे में औलाद मिलने का जिक्र है। देखिए, ज़करिया अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत थे, रसूल थे, मगर उनको अल्लाह ताला ने किताब तौरेत ही की दी थी, यानी तौरेत ही की मुबल्लिग थे। शरीयत इलादा थी, कुछ अहकाम अलग थे, तौरेत से मुख्तलिफ थे। मसलन नमाज इबादत का तरीका थोड़ा अलग था, मगर जो तबलीग करते थे वो तौरात की। हजरत ज़करिया हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से आते हैं, हजरत इब्राहिम की नस्ल से हैं, होते हुए ज़करिया इब्न आदिन बिन मुस्लिम बिन सदूम, इसका शजरा में इनका मैं पूरा सूरह आल इमरान में अर्ज कर चुका हूं। देखिए, बैतुल मुक़द्दस का जिक्र है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार जगह फरमाया है, इशारतन भी और नाम के साथ भी। और यहया अलैहिस्सलाम का हजरत मरियम के खालू थे, मासा खालू थे, और जहां रहते थे वो इलाका फ़लस्तीन का था। और यहाँ बैतुल मुक़द्दस है। मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूँ, बैतुल मुक़द्दस क्या है, फ़लस्तीन क्या है, मस्जिद अक्सा क्या है, कुब्बतु सखरा क्या है, तफसील से आपको काफ़ी मरतबा कर चुका हूँ। बैतुल मुक़द्दस है। इस वक्त फ़लस्तीन जो था वो 12 सूबों में तकसीम था, 12 दर्जों में सूबों में फ़लस्तीन बटा हुआ था। और तमाम सूबों पर हजरत याकूब के 12 बेटों की औलाद जो 12 कबीलों में बटी हुई थी, इन्हीं 12 सूबों पर एक एक औलाद याकूब में बादशाह था। 12 चश्मे भी जारी हुए थे हजरत मूसा के लिए, 12 कबीले आते रहे, आते थे, यहाँ तक आ गए। तो कहते हैं कि हजरत याकूब के 12 बेटों की औलाद जो 12 कबीलों में बटी थी, इन फ़लस्तीन जो 12 सूबों में फैला हुआ था, उन 12 सूबों में इनकी बादशाह थी। इसी तरह फ़लस्तीन भी उस वक्त 12 सल्तनतों का मरकज था। लेकिन पूरे फ़लस्तीन का जो मजहबी इदारा था वो अलग था, ये इस ही जगह थी। और ये इदारा जो था कबीला बनी लावा बिन याकूब के सुपुर्द था। उन्हीं 12 में से एक कबीले बनी लावा बिन याकूब उनके सुपुर्द था। और बनी लावा कबीले के 4 बड़े बेटे थे, जिनकी नस्ल जो थी वो 4 हिस्सों में तकसीम थी। औलाद याकूब में से 12 बेटे फ़लस्तीन के 12 हिस्सों पे राज कर रहे हैं। और इन्हीं 12 में से एक जो कबीला था लावा बिन याकूब, उसमें से भी 4 बंदे ऐसे हुए जिनको उस कबीले को फिर 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, 4 शोबों में तकसीम था। 3 शोबे मुल्क की तमाम इबादत गाह, कलीसा, हैकले,
हैकल के इंतजामात, मजहबी ड्यूटी, जिम्मेदारियां इन पे मुकर्रर थे, जिसमें इमामत, खिताबत, दर्स, तदरीस, तबलीग, दीनी खिदमत भी शामिल थी। लेकिन मजहबी मकाम बैतुल मुक़द्दस का तमाम इंतज़ाम जो था, जो मरकज़ था, उस बैतुल मुक़द्दस का जो तमाम इंतज़ाम, देखभाल, ज़ेबो ज़ीनत, आराइश, बैतुल मुक़द्दस में चिराग जलाना, रोशनी, खुशबू लगाना और नमाजियों के लिए इंतज़ामात, चटाई, कालीन, ये सब जो काम जो था, ये बनी हारून के सुपुर्द था। जो कबीला, उनके अलावा किसी भी मौके पर बैतुल मुक़द्दस के अंदर किसी भी कबीले का कोई फर्द नहीं जा सकता था। खैर, बनी लावा के 3 शोबों के अफराद जो दूसरे थे, वो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस के सहन, बाग, बगीचा, ज़ायरीन, मुसाफिरीन, आबिदीन, राहिबीन, उनकी रहाइश गाहों की देखभाल, सफाई के इंतजामात, हर शोबे का एक एक सरदार होता था, जिसकी जिम्मेदारी अपने पास होती थी। वो अपनी जमात के साथ उस वक्त उसकी ड्यूटी हो जाती। ये सब चीजें थी। अब देखिए, इन बैतुल मुक़द्दस के बनी लावा की इन 4 कबीलों में सबसे बड़ा मौज़म जो कबीला था वो बनी हारून था। उसके 24 खानदानों में वो कबीला तकसीम था। वो खानदान भी 24, समझे ना, 12 बेटों, 12 हिस्सों पे फिलिस्तीन, फिर 12 बेटों में एक बेटा लावा बिन याकूब, उसमें फिर 4 हिस्से, उसमें फिर एक हिस्सा बनी हारून का। फिर वो बनी हारून का जो कबीला था वो 24 हिस्सों में तकसीम था, जिनमें से एक के सरदार हजरत ज़करिया, एक में हजरत ज़करिया। और ये इनकी ड्यूटी होती थी, बनी हारून का कबीला ड्यूटी करेगा तो ये पूरे कबीले में ड्यूटियां होती थी, जिसमें एक खानदान, इसका नाम अबिया था, और उसी के सरदार हजरत ज़करिया थे। और ये 24 खानदान 15-15 दिन तक इनकी ड्यूटियां और बारियां मुकर्रर होती थी। यानी हर 2 हफ्ते के बाद बारी बदलती हो, जो बारी पे आता वो अपनी पूरी जमात को लेकर 15 दिन तक खिदमत करता, जो भी नजराना हो, देना हो, लेना हो, ये। और उनमें से एक बारी हजरत ज़करिया की होती थी। समझ गए आप? समझे ना? अब हर सब लोग अपनी बारी में अपने बेटे, अपनी औलाद, अपने सब इंतजाम करने वालों के साथ आते थे। हजरत बनी हारून में जो कबीला था अबिया, उसके सरदार हजरत ज़करिया थे। जब उनकी बारी आती तो अपनी बारी में वो बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाते और खिदमत देते। कानून ये था कि जब भी कबीले का कोई सरदार इंतकाल कर जाए तो उसके बाद उसका बेटा ही सरदार बने, उसका बेटा ही या वो सरदार बने जिससे वो कबीले का सरदार जो है, सब लोग वो कबीले का सरदार जिसे बनाए। अब सबके बेटे हैं और कबीले के सरदार बनी हारून में कबीला अबिया है, अबिया के सरदार जो है हजरत ज़करिया है। मगर खौफ है कि इतने बड़े कबीले की क़यादत मेरे हाथों में है, कहीं मेरा जो पैगाम है, मेरी जो तबलीग है, तौरेत के कानून है, मुझे अल्लाह ने जो शरीयत और मजहब दिया है, कहीं मेरे बाद बैतुल मुक़द्दस का हाल खराब ना हो जाए और लोग हवा व हवस की जंजीरों में जकड़ कर असल जो दीन है उससे बेजार होकर दुनिया परस्त, ख्वाहिश परस्त ना हो जाए। इसलिए जरूरी था कि मेरे पास अल्लाह ताला औलाद दे, औलाद को मैं सिखाऊं नबूवत क्या है, रिसालत का मकाम क्या है, दीन क्या है। बैतुल मुक़द्दस जहाँ बेशुमार अंबिया किराम के मज़ारात हैं और हम जिस दीन को लेके चले हैं, मूसा का दीन है, तौरात है, तौरात की तबलीग है, खुदा की वैदानियत है, नबियों का मकाम, बनी इसराइल की सल्तनत और नबूवत की अहमियत है। और ये सारा इंतजाम कहीं कोई दुनिया परस्त आकर बाद में खौफ है कि हमारे कबीले का कोई आदमी मेरे बाद क्या आके करेगा, तो हजरत ज़करिया के दिल में मौला एक ऐसा बेटा दे जिसे मैं सिखाऊं
तालीम दूं, वो बेटा बेटा ही हो, औलाद में से हो, और वो बेटा अपने बाप का ऐसा नाइब हो कि मेरा किरदार, मेरी सीरत, मेरे अखलाक, मेरे अमल, और साथ साथ मौला वो नबियों का ऐसा वारिस हो कि मेरी जगह पर बैठे तो मेरा काम अंजाम दे, मजहब की जिम्मेदारी ऐसी संभाले कि जिस तरह मैंने सबको जकड़ के रखा है वो बैतुल मुकद्दस को उसी तरह संभाले जिस तरह मौला तू चाहता। इसलिए कहते हैं काफा या ऐन साद जिक्र रहमत रब्बी का अब्दहू ज़करिया, ये तज़किरा है उसके बंदे ज़करिया का। इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, जब उसने आहिस्ता से अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब मुझे औलाद दे। समझ गए? अब जो असल तफसीर है इंशाअल्लाह औलाद के लिए दुआ करना। आखिर अभी तक हजरत ज़करिया को 80 साल हो, एक रिवायत में तो 122 साल आया, 122 साल या 80 साल ही माने। 80 साल में कभी हजरत ज़करिया के दिल में ख्याल नहीं आया कि औलाद मैं तलब करूं? अब क्यों ख्याल आया? और जब ख्याल ऐसा आया कि अल्लाह अकबर, यहाँ ख्याल आता है और यहाँ फरिश्ता अल्लाह की तरफ से आके बशारत दे रहा है, नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया, ऐ ज़करिया हम तुम्हें लड़के यहया की बशारत देते हैं। और कुदरत तो देखिए, बशारत भी दे रहा है, नाम भी रब रख रहा है, और कह रहा है लम तकु मिन क़ब्लु समिया, और ऐसा नाम है कि इससे पहले ये नाम हमने किसी के लिए रखा भी नहीं, और बशारत भी दे रहा है कि तुम नबी हो, तेरा बेटा भी नबी। आखिर कौन सा वाकया बना कि उस वाकये के बाद 82 साल की उम्र में हजरत ज़करिया दुआ कर रहे हैं औलाद की? कुछ रीजन होगा, इंशाल्लाह कल के दर्स में मैं अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।